Welcome you all in our next lecture of geography. In the last lecture, we have read the tropical region. Now, in this, we are going to read about temperate area. This is our Earth, and as we know, Earth is divided into two hemispheres, north and south, by equator. और हमने पढ़ा है कि हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है, जो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टेम्परेट। 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, दोनों साइड में जो हमारे पास एरिया बचा इस टेम्परेट। ये जो टेम्परेट है, ये यहां पे हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मिलती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का क्या मीनिंग है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मींस वेरी हॉट समर सीजन एंड वेरी कोल्ड विंटर सीजन। जो हमारे पास यहां पे समर है वो भी बहुत ज्यादा हॉट है, जो विंटर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, इसलिए यहां पे हमें एक्सट्रीम वेदर जो है वो मिलता है दोनों साइड पे। ये जो हमारे पास टेम्परेट एरिया है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ, ये जो दोनों साइड एरिया है, ये वाला, इसे हम कहते हैं सब टेम्परेट रीजन। सब टेम्परेट रीजन, ओके। ये जो ऊपर वाला, इसका ये वाला पार्ट है, ये दोनों को मिलाकर हम इसे टेम्परेट रीजन जो है वो कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि हमें वेरी हॉट समर्स मिलती हैं और वेरी कोल्ड विंटर मिलते हैं, इसलिए यहां पे वेजिटेशन भी मिक्स मिलती है। वो वाली वेजिटेशन हमें मिलती है कि जो दोनों सीजन में सरवाइव कर सकती है। और दूसरी चीज, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो वेजिटेशन की टाइप है वो भी चेंज होती रहती है, जो स्पीसीज हमें एनिमल्स की मिलती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो दोनों साइड पे, चाहे ये नॉर्थ है चाहे साउथ है, दोनों साइड पे हमें मिक्स वेजिटेशन इस एरिया में मिलती है और मिक्स स्पीसीज ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये 90 डिग्री नॉर्थ और जो 90 डिग्री साउथ तक का ये रीजन है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं पोलर एरिया। पोलर एरिया, जो हमारे पास पोलर एरिया है, पोलर एरिया ये वेरी कोल्ड कंडीशंस होती हैं यहां पे। वेरी कोल्ड कंडीशंस मींस ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑल द ईयर रहता है। इसमें हमारे पास दो एरियाज जो हैं वो आ जाते हैं। ये ऊपर वाला जो है इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और ये जो नॉर्थ में है ये, और ये जो साउथ में है इसे हम अंटार्कटिक सर्कल इसे कहा जाता है, जो साउथ में पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद जो यहां पे वेजिटेशन मिलती है उसे हम टैगा कहते हैं, और यहां पे कुछ खास तरह की वेजिटेशन हमें मिलती है। वो ऐसी वेजिटेशन है जो खास कंडीशंस मींस वेरी कोल्ड कंडीशन में सरवाइव कर सकती है। कुछ प्लांट्स तो हमें ऐसे मिलते हैं यहां पे जो रोशनी, सूरज की रोशनी जो आती है उसे ट्रैप कर लेते हैं, उसे अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब जब यूज करना होता है वो कर लेते हैं। उसके बाद हमें कुछ ऐसी यहां पे प्लांट्स मिलते हैं जो डस्ट का एक सर्कल बना लेते हैं अपने सराउंडिंग में, और उसमें से न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है उसे खाते रहते हैं। ठीक है, और ये जो टैगा वाला एरिया है, इस जगह पे जो प्लांट्स हमारे पास मिलते हैं वो सारे काई टाइप मींस लाइकन जिसे हम कहते हैं, जो कि एक फंगस या एल्गी, वही प्लांट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी बिग प्लांट्स या बहुत बड़े हमारे पास ट्रीज इस जगह पे नहीं मिलते हमें। उसके बाद जो एनिमल्स इस जगह पे हमें मिलते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी खास हैं अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें पोलर बियर मिलता है, ठीक है, कुछ खास तरह की फॉक्स मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास कैमल है, डबल हम्प्ड कैमल है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी, पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। हेयर ग्रोथ ज्यादा होने का कारण क्या है कि इस सारी जगह पे मैंने जैसे कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है, और ठंड ज्यादा होने के कारण उन्हें अपने आप को वार्म रखना होता है। इस वार्म कंडीशंस में अपने आप को रखने के लिए वो क्या करते हैं, फिर उनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज्यादा आ जाती है। और जो दूसरी हम उस जगह पे खास क्वालिटी एनिमल्स में देखी जाती है, दैट इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो मिनिमम बॉडी फंक्शन हमें लाइफ को चलते रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं, सिर्फ वही परफॉर्म करती है बॉडी, उसके अलावा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। मतलब वो जब ठंड के बहुत ज्यादा ठंड के दिन आ जाते हैं तो वो अपने आप को हाइबरनेशन में कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जिस जगह वो जाके छिप जाते हैं, जिस जगह जाके लेट जाते हैं, और वहीं लेटे रहते हैं काफी टाइम तक। जैसे इवन के पोलर बियर 8 मंथ तक हाइबरनेशन में रह सकता है बिना हिले जुले, सिर्फ सांस लेता है, वो भी बहुत टाइम बाद जब जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। एक और चीज जो बड़ी खास है इस जगह पे पाई जाती है, उसे हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या है कि जो अर्थ के अंदर काफी डीप तक एक बर्फ की तय जमगी हुई है। ठीक है, इन सरफेस के नीचे वो अप्रोक्सीमेट 45 to 500 मीटर्स तक नीचे है। ठीक है, तो ये ठंड के कारण एक बर्फ की तय जमगी होती है नीचे, उसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो परमाफ्रॉस्ट है, अब क्या हो रहा है कि जो इसका ऊपर वाला एरिया है, जो मींस एक्सपोज्ड टू सनलाइट है, वो क्या होता है कि समर में वो एरिया जो है उसमें मेल्ट होना शुरू हो जाती है बर्फ। तो ये हमेशा होता है, बट इन दिनों जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ने से एनवायरनमेंट में, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है परमाफ्रॉस्ट है, ये अपने रेट ऑफ मेल्ट जो पहले होता था वो इंक्रीज हो गया हुआ है। उसके इंक्रीज होने से ये ज्यादा बर्फ जो है वो पिघल के समुद्रों में जाके और वहां पे अपना पानी के रूप में बह रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, तो जो लो लेइंग एरियाज हैं, मतलब समुद्र के आसपास कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जिस जगह पे क्या है कि वो समुद्र के तल से उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। ठीक है, कि सी लेवल जो है, जिस जगह पे सी बह रहा है, उससे उनकी वो ज्यादा ऊंचे नहीं है। इवन के जैसे इंग्लैंड जैसा देश है,
वो तो बिलो सी लेवल है, सम पार्ट्स उसके, ठीक है, मींस ज्यादातर पार्ट्स। तो जो ऐसा एरिया है, अगर समंदर में पानी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसके बढ़ने से, पानी बढ़ने से क्या होगा कि वो एरिया डूब जाएंगे। तो एज यू नो कि अर्थ का एरिया जो लैंड एरिया है वो तो पहले ही बहुत कम है, अगर वो एरिया भी डूब जाएगा, कम हो जाएगा हमारे पास, तो हमें पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उसके सर्वाइवल के लिए, लैंड के लिए भी हमें कंपटीशन करना पड़ेगा, लैंड हमें मिलेगी नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो परमाफ्रॉस्ट पे है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रिटिकल है। इसलिए बार बार जब क्लाइमेट चेंज का नाम आता है तो हम आर्कटिक सर्कल के लिए बहुत ही ज्यादा हम हो जाते हैं कि ये जो परमाफ्रॉस्ट है इसे बचाना है हमने, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है टोटल अर्थ का जो हमने कवर किया कि टेम्परेट एरिया है हमारे पास, एक टेम्परेट के बाद ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, टेम्परेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब टेम्परेट है एक इसका भाग, और उसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है जिसे हम पोलर रीजन के नाम से, पोलर एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेशन टाइप्स जो हैं पूरी अर्थ में पाई जाती हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके लिए हम जाएंगे, वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज जो है वो पहुंच पाए, और हम कोशिश करते हैं कि आपको वो कंटेंट मिले जो आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ा हो। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।